रोज पक्का पक्का। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बंधुओं, शिव जी के समान कोई दयालु नहीं हो सकता। हाँ। थोड़ा भी आप उनको प्रदान करते हैं, हैं? शिव समान को जग उपकारी। शिव जी के समान जगत में उपकार करने वाला कौन हो सकता है, जिसने खुद का कोई परवाह नहीं किया और सबको सब कुछ प्रदान कर दिया। जरा सोचना कभी, ऐसा भला कौन करता है। आपके पास थोड़ी बहुत प्रतिकूलता होती होगी और आप मंदिर में आकर के अपनी प्रतिकूलता सुना देते हैं, अपनी समस्या, बाबा हमारा दुख दूर कर देना, यही बात है ना। लेकिन जरा विचार करना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अरे लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये हमारे भोलेनाथ हैं, सबका गम देखने वाले अपना गम भूल गए। इन लोग तो पागल है जो कहते हैं कि बाबा भांग लेते होंगे और गाना भी ऐसा वैसा बना लेते हैं, कि वो चिलम लेते होंगे, दारूबाज कहेगा दारू लेते होंगे, हैं? खुद इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, बाबा को खामखा बदनाम करते हैं लोग। कहीं लिखा हो किसी शास्त्र में तो बता दो जरा, कहीं उन्होंने विजया को स्वीकार किया होगा। आश्चर्य तो तब लगता है जब रुद्राभिषेक में विजया समर्पण होता है, हैं? जरा सोचना, जब कहीं शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है इसका तो क्यों। जब शास्त्रों में कहीं वर्णन हो कि इसका आप समर्पण करिए, तो कहीं वर्णन ही नहीं है, शिव जी लेते ही नहीं है कि शिव जी कभी भांग वांग लिया हो ना। ये सब तो वो उन लोगों के लिए है ज्ञान जो लोग इसका सेवन करते हैं और अपने इसको छुपाने के लिए शिव जी को समर्पित कर देते हैं। एक आदमी इतना पौवा लिया, पौवा बोलते गड्ढा बोलते हैं, वो लिया और जय शंकर कह के, जय शंकर कह के थोड़ा एक ढक्कन चढ़ा दिया और फिर पी गया शिव जी का प्रसाद। और चिलमबाजों से पूछोगे तो कहेंगे कि ये भी शिव जी का प्रसाद है। एक जगह माता पार्वती और शंकर जी तो काशी में घूमते रहते हैं, आप जानते हैं, उनका घर है। ऐसे ही जा रहे थे और चौराहे पे, गोदुलिया चौराहा पर 4-5 लोग चाय की दुकान में चिलम लेकर के एकदम खींच रहे थे। शंकर जी का सब नाम ले रहे थे, नमः पार्वती पते करके हर हर महादेव मारे जोर से, दूसरे को वो भी दे। तो शंकर जी ने पार्वती माँ से कहा कि ये लोग मेरा नाम लेकर के सब पिए जा रहे हैं, एक बार मैं भी कोशिश करूं कि क्या होता है। मैया ने कहा ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई बात। शिव जी ने कहा कि जब मेरे नाम से ये लोग पी सकते हैं तो हम एक बार ट्राई तो करें। अच्छा चलिए, शिव जी तो कुछ भी ले सकते हैं भाई। तो शिव जी ने लगाया,
एक ही बार में पूरा चिलम खत्म कर दिया। ये मैं केवल आपको विनोद के लिए कह रहा हूँ, हकीकत नहीं है। ये मत समझना शंकर जी ने पिया होगा ना, तो आपके हंसने के लिए हंसने बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा एक ही बार में खत्म हो गया, वाह कहाँ से आए हो? कहा कि कैलाश से आया हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लोग सोचा कैलाश कहीं होगा गांव गांव। दूसरा फिर बनाया, फिर मारा इतना जोर से, एक ही बार में खत्म। 3 बार बनाया, 3 बार खत्म। चौथा फिर उन्होंने कहा कि देखो कुछ चढ़ा के नहीं तुमको नशा वशा? कहा कि हमको तो कुछ चढ़ा नहीं अभी तक। तो भाई कि कैसा पीता है, नशा नहीं चढ़ता? तुम कौन हो? कहा कि शंकर जी हूँ। बोले अब चढ़ गया होगा इसको, अब चढ़ गया, इसका मतलब अपने को शंकर जी कह रहा है, तब चढ़ गया होगा। तो ये सब लोगों ने खाने पीने के लिए बना दिया है, लेकिन हमारे भोले बाबा परम वैष्णव हैं। क्या? वैष्णवानाम यथा शंभो। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 स्वरूप बताए हैं। 11 प्रकार की आसक्ति, पूजा शक्ति, सख्या शक्ति, परम विरहा शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, वात्सल्य शक्ति, इस समस्त प्रकार की आसक्तियां शिवजी में घटती है। 11 प्रकार की आसक्तियां। तो भक्ति के समस्त गुण शिवजी में हैं। और लोग शैव और वैष्णव का झमेला और पालते हैं। जब शिवजी ही वैष्णव है तो शैव अलग कैसे हो गए बताओ? शैव अलग कैसे हो गए? तो आप लोग कोई भेद मन में नहीं पालना। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि दोनों एक ही है, बल्कि तीनों एक है। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक है ना।